तो यहाँ पर लिखा है यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों हल करते हैं इस सवाल को। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर हमें कुर्सी और मेज का मूल्य निकालने के लिए दो अज्ञात राशियां माननी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक कुर्सी का मूल्य 1 रुपए तथा एक मेज का मूल्य 1 रुपए है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना एक कुर्सी का मूल्य 1 तथा एक मेज का मूल्य 1 रुपए है। यहाँ पर आगे एक लिखा नहीं जाता है, एक जो है गुणांक में लिखा नहीं जाता, तो सिर्फ x लिखेंगे और यहाँ पर सिर्फ y लिखेंगे। 1 का मतलब सिर्फ y। साथियों यहाँ पर लिखेंगे शर्त नंबर 1। दो शर्तें हमें सवाल में दी गई हैं। चलिए अब पहली शर्त यहाँ पर लिखी है यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 कुर्सियों और 7 मेजों का मूल्य, दोनों का मूल्य मिलाकर कितना है, 360 रुपए। दोस्तों एक कुर्सी का मूल्य यदि 1x है तो दो कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, 2x होगा। 3 कुर्सियों का मूल्य 3x और 4 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, 4x हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे सवाल में लिखा है तथा 7 मेजों का मूल्य, तो एक मेज का मूल्य कितना है, 1y। एक वैसे गुणांक में लिखा नहीं जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए हम एक यहाँ पर आगे लिख रहे हैं ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। एक मेज का मूल्य 1y है तो दो मेज का मूल्य 2y होगा। 3 मेज का मूल्य 3y होगा। इसी प्रकार 7 मेजों का मूल्य कितना होगा, 7y होगा। इन दोनों मूल्यों को मिलाकर, यानी बीच में हमें प्लस लगाना है, बराबर लगाएंगे। कितना दिया गया है, 360 दिया गया है। कितना, 360। अब आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 4x + 7y = 360। तो पहली शर्त के अनुसार 4 कुर्सियों और 7 मेजों का मूल्य मिलाकर बराबर कितना होता है, 360। ये दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब साथियों इसके बाद लिखेंगे शर्त नंबर 2। अगली जो शर्त है यहाँ पर लिखी है और के बाद, और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य, 6 कुर्सियों यानी 6x, 10 मेजों यानी 10y, इन दोनों का मूल्य जो है वो हमें जोड़ देना है। वो कितना हो रहा है, 520, बराबर में कितना, 520। अब इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब साथियों इसे हम चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं या फिर विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, गुणांक बराबर करना होता है। चाहे तो हम x के गुणांक बराबर कर लें या फिर y के गुणांक एक जैसे कर लें। तो यहाँ पर x के गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक 6 है और इस समीकरण में 4 है। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 6 और 4 का एलसीएम यहाँ निकाल लेते हैं। 6 और 4 का एलसीएम, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 2 1 के 2, 3 लिखेंगे, 3 से काटेंगे 3 1 के 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। x के गुणांक में हमें कितना लाना है, 12 लाना है। x का गुणांक 12 आ जाए, यहाँ 6 है यहाँ 4 है। ऐसी कौन सी संख्या से यहाँ पर गुणा करें कि 12 हो जाए, और यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि 12 हो जाए। तो 4 में यदि हम 3 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। 6 में यदि हम 2 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। तो नीचे यहाँ पर लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। अब चलिए इस पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 तियां 12, 12x होगा, प्लस 3 से गुणा होगा 7 त्रिका 21, 21y हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर गुणा होगा 36 का गुणा 3 से होगा, 36 तियां 108, 108 हो जाएगा। और ये 0 लगाएंगे, 1080 हो जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण 3
और यहाँ पर हमें 2 से गुणा करना है तो 6 दूना 12x हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे और यहाँ पर 10 दूना 20y हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। 52 दूना कितना होता है 104, 104 और ये 0 1040 यहाँ हो जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण 4। अब साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं समीकरण 3 और 4 में x के गुणांक बराबर हैं, तो क्या करेंगे 3 में 4 को घटा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 3 माइनस 4, यानी 3 में 4 को घटाने पर। तो चलिए घटा लेते हैं। ये है समीकरण 3, 12x प्लस 21y बराबर में 1080 और 4 है 12x प्लस 20y बराबर में 1040। घटा देते हैं तो यहाँ आगे प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस होगा, आगे प्लस है माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस का माइनस का कट जाएगा। 21y में 20y घटाएंगे, 1y बचेगा। एक आगे लिखा नहीं जाता तो सिर्फ y लिखेंगे। y बराबर 1080 में 1040 घटाएंगे, कितना बचेगा सिर्फ 40 बचेगा। y का मान हमें प्राप्त हो गया है। अब हमें निकालना है x का मान। क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में 2 में 3 में या फिर 4 में रख देंगे। चलिए 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास 4x प्लस 7y बराबर में कितना 360। यहाँ रख देते हैं y की जगह पर 40, तो 4x प्लस 7 गुणा y की जगह पर 40 बराबर में कितना 360, 4x। उसके बाद बराबर लगाएंगे। दोस्तों 7 का गुणा 4 से करेंगे, कितना होगा 7 चौके 28, बगल में 0 यानी 280। 280 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 360 माइनस 280 कितना बचेगा। यहाँ पर बचेगा 360 में 280 घटाएंगे 80 बचेगा। अब आगे हल करते हैं। 4x बराबर कितना बचा 80, 4 1 4, 4 दूना 8, तो x बराबर कितना 2 और ये 0 यानी कितना बचा 20 बचा। तो x और y दोनों का मान हमने निकाल लिया है। हमने शुरुआत में क्या माना है, हमने माना है एक कुर्सी का मूल्य 1x है और एक मेज का मूल्य 1y है, यानी x और y हमने माना है। तो यहाँ पर मेज का मूल्य कितना हो जाएगा 40 रुपये हो जाएगा और कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा 20 रुपये होगा। तो नीचे हमने लिख भी दिया है, हमने क्या लिखा, अतः एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपये तथा एक मेज का मूल्य 40 रुपये, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।